मित्र 2014 के इलेक्शन में आपने ये ऐड जरूर देखा होगा। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपके हालात बदले? नहीं, बल्कि उससे भी बुरे दिन आ गए हैं। डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में से 138वां स्थान, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में रैंक 115 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 180 देशों में से हमारा भारत 191 नंबर पर आता है। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वालों की गिनती देखें तो पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी के आंकड़े देखें तो 2025 में 123वें देशों में से हमारी रैंक 102 नंबर पर है। और अंधभक्त और उनके पापा कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्य और आप देख रहे हैं दीपक संस्कृत सारथी यूट्यूब चैनल। मित्र, आपको पता है पीएम बनने से पहले मोदी जी ने क्या बोला था? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब देश तो जवाब आपसे भी मांग रहा है मोदी जी। 2012 और 2013 में इस इंसान ने जनता से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि लोगों को लगने लगा कि यह इंसान वाकई में कोई बदलाव ला सकता है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है, 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है। यह सभी वीडियो देखकर उस समय कोई भी यही सोचता था कि बंदे में दम है, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी कहते हैं जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। क्या यह वाकई में सच है? चलिए मैं आपकी आंखें खोलता हूँ। क्योंकि डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत नर्क है, इट्स अ हेल होल। इतनी दिमागी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है दिमागी, ये भारत को नर्क बताने लगा डोनाल्ड ट्रंप। और कह रहा है कि ये तो भारतीय जो लोग हैं ना, ये लैपटॉप लिए घूमते आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। अब मित्रों, इतनी इंसल्ट तो शायद किसी गरीब देश की भी नहीं हुई होगी। टाइम मैगजीन ने 2026 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स पीपल की लिस्ट जारी की, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं का भी नाम शामिल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब था। और इधर टीवी पर अभी मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कुछ इस प्रकार से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। मोदी 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 है तो मुमकिन है, झूठ का जश्न भी मुमकिन है। देश में मोदी है तो मुमकिन है वाला नैरेटिव भी चलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को न्यू हिटलर, इंडियन ड्राइवर बोलकर भारत की इमेज का मजाक बनाया जा रहा था। अब यही देखिए, अमेरिका के एक पत्रकार ने टीवी डिबेट में बताया क्या कहा, जरा सुनिए इसको। They're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They drag. मतलब इजराइल के सामने मोदी जी ने टांगे जोड़ ली। भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई विदेशी पत्रकार ऐसा बोल दे।
यही नहीं, ट्रंप भी मोदी की इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ट्रंप ने भारत को नरक तक कह दिया और मोदी जी के लिए कहा कि वह उनका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर सकते हैं। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? पीएम की इंसल्ट का मतलब होता है पूरे देश की इंसल्ट, क्योंकि पीएम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी इमेज बनाई है कि पाकिस्तान जैसा देश दो देशों की शांति प्रस्ताव अपने इस्लामाबाद में करवाता है और भारत जो कि साइड कैरेक्टर बनकर रह जाता है। लेकिन हमारे पीएम के पास तो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर उपलब्ध रहता है। आप मोदी जी की हर रैली, हर स्पीच में उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। शायद इसलिए मोदी जी ने 12 साल में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 12 साल और 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि उनके पास बिना स्क्रिप्ट के कोई भी जवाब नहीं होता है। अब आप ही बताइए, इससे इंडिया की क्या इमेज बनेगी? इसलिए ध्रुव राठी ने मोदी जी के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे और नॉर्वे के पत्रकार ने कुछ सवाल पूछा था, जहां से प्रधानमंत्री भाग खड़े हुए थे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नॉर्वे में उस रिपोर्टर के सवाल से भाग क्यों गए? क्योंकि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है और वहाँ मणिपुर पर सवाल पूछे जाते हैं, न कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, क्या प्रधानमंत्री आम खाते हैं, और अगर आम खाते हैं तो काट कर खाते हैं या गुठली के साथ खाते हैं। कुछ इस प्रकार से गोदी मीडिया की तरह वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 170 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देश में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही किया था। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मोदी जी हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री को यह कहकर ट्रोल किया करते थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। ओबामा जी, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा देश गरीब है। प्रधानमंत्री जी, आपने ओबामा के सामने। मगर मनमोहन सिंह के लिए मोदी जी के सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं थी। वो क्या थे? मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सच में सुनती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। Extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. मोदी जी को अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है कि वो किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं खरीदेगा। We've already made a deal. India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China. अब देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़के ने मोदी जी की विदेश यात्राओं और लोगों से मिलने के अंदाज पर एक कॉमेडी वीडियो बनाया था, जिसे बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत। अगर आप मोदी जी की तारीफ करोगे तो आपकी वीडियो को बड़े पर्दों पर सबके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, मगर अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनकी असलियत दिखाते हैं तो फिर आपके ऊपर आईटी एक्ट का जो है हवाला देते हुए आपकी वीडियो को ब्लॉक करा दी जाएगी या फिर आपके चैनल को ही डिलीट कर दिया जाएगा।